जय हिंद दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021। एनवीएस ट्रांसफर पॉलिसी 2021 के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों का जो नॉर्मल टेन्योर होता है प्रेजेंट स्टेशन पर, वह कितना होता है, यानी कि कितने समय के बाद प्रेजेंट स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में खास करके मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में, यानी कि ऐसे कर्मचारी के बारे में जो कि किसी भी तरह की प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी तरह की प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि पीएच, फिजिकली हैंडीकैप, मेडिकल, स्पाउस, सिंगल लेडी या फिर डीएफआर कैटेगरी में। तो उनके लिए नॉर्मल टेन्योर कितना होता है, यानी कि कितना समय पर्टिकुलर स्टेशन पर पूरा करने के बाद ही दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट वाइज बताने जा रहा हूं कि हर एक पोस्ट के लिए कितना नॉर्मल टेन्योर होता है प्रेजेंट स्टेशन पर, यानी कि उनकी पोस्टिंग भले ही प्रमोशन से हुई हो या फिर न्यू रिक्रूटमेंट के आधार पर हुआ हो, तो दोनों ही केस में कितना समय पूरा करना होगा, कितना समय पूरा करना पड़ता है, जिसके बाद ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिख कर यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए जानते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए नॉर्मल टेन्योर कितना रखा गया है किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि प्रिस्क्राइब टेन्योर, यानी कि जो इसमें टेन्योर की बात करने जा रहा हूँ वह प्रेजेंट स्टेशन पर लागू होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर ऑफ सर्विस रेंडर्ड एट द प्रेजेंट स्टेशन इन द प्रेजेंट पोस्ट, यानी कि जो यहाँ मैं टेन्योर की बात कर रहा हूँ और आगे जो टेन्योर की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि प्रेजेंट स्टेशन पर प्रेजेंट पोस्ट पर, यानी कि जो डेजिग्नेशन होता है, जो पोस्ट होता है, तो उस पोस्ट पर उसी स्टेशन पर उतना समय पूरा करना होता है जितना नॉर्मल टेन्योर आगे मैं हर एक पोस्ट के लिए बताने जा रहा हूं। तो ध्यान रखना है कि ये उसी पोस्ट पर और उसी स्टेशन पर लागू होता है, और अगर दूसरे किसी जगह लागू होता है तो कुमुलेटिव ट्रांसफर होता है, जिसके बारे में अलग से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और कुमुलेटिव ट्रांसफर में जनरली क्या होता है कि प्रेजेंट पोस्ट और उसे जो पहले का स्टेशन होता है, तो दोनों के टेन्योर को मिलाकर जो कर्मचारी हैं वो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुमुलेटिव ट्रांसफर बेनिफिट की बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही नॉर्मल टेन्योर की बात करने जा रहा हूँ, या फिर जो कर्मचारी किसी भी तरह की प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं आते। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, ये तीनों के लिए जो नॉर्मल टेन्योर रखा गया है 5 ईयर्स रखा गया है, यानी कि 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा होने पर जो उनके पोस्ट है तो उसको डीम्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो नॉर्मल टेन्योर इनका किसी भी स्टेशन पर 5 ईयर्स होता है, अगर किसी भी तरह की प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं आते। अब आगे देखते हैं टीजीटी, पीजीटी या फिर अदर कैटेगरी के एम्प्लॉय के बारे में। तो दूसरा जो यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यह है, सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके बाद टीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर किसी भी सब्जेक्ट के हो, या फिर टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, यानी कि इस सब्जेक्ट के टीजीटी होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। और थर्ड मिसेलियस टीचर, जिसमें आर्ट, म्यूजिक, पीईटी, लाइब्रेरी, एसयूपीडब्ल्यू आते हैं, तो उन पर भी यह लागू होता है। और फोर्थ जो है, जो खास करके नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट, जिसे पहले आप यूडीसी के नाम से जानते थे, अपर डिविजनल क्लर्क के नाम से, तो उसके डेजिग्नेशन को बदलकर अब सीनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट कर दिया गया है। और उसी तरह जो पहले एलडीसी होता था तो उसके डेजिग्नेशन को बदलकर अब जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट कर दिया गया है। तो जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं पीजीटी, टीजीटी, मिसेलियस टीचर्स या फिर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो सभी के लिए 7 ईयर्स का नॉर्मल टेन्योर रखा गया है प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, यानी कि जहां पर वह कर्मचारी काम करता हो तो वहां 7 ईयर्स पूरा होना चाहिए। और 7 ईयर्स पूरा करने के बाद ऐसे कर्मचारी उस स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा
कि 7 इयर्स नॉर्मल टेन्योर रखा गया है, लेकिन जो डीम्ड होने की बात है तो डीम्ड 10 इयर्स पूरा होने पर किया जा सकता है, उससे पहले डीम्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन कर्मचारी चाहे तो 7 इयर्स, सिर्फ 7 इयर्स पूरा करने के बाद ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 7 इयर्स इन सभी पोस्ट पर लागू होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ है जिनकी नियुक्ति स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत हुई हो, और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव खास करके हार्ड स्टेशन या फिर नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार के लिए होता है। तो हार्ड स्टेशन या फिर वेरी हार्ड स्टेशन के लिए नवोदय विद्यालय समिति स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के आधार पर भर्ती करती है। तो उनके लिए कितना टेन्योर होता है, तो यहाँ पर कहा गया है रिक्रूटमेंट एंड इन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट में ही क्लियर होता है कि ऐसे कर्मचारी को जिन जगहों के लिए यानी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव किया गया है, तो एडवर्टीजमेंट में जो मेंशन होता है या फिर जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में जो मेंशन होता है पीरियड, उतना पूरा करना होगा। और जनरली पहले 10 इयर्स का होता था, हो सकता है भविष्य में ये 7 इयर्स का ही हो। और आजकल देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी वैकेंसी आए हैं जिसमें 7 इयर्स कर दिया गया है। तो जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट में होता है, तो उतना टेन्योर सर्व करना होगा, उनके लिए उतना ही नॉर्मल टेन्योर होगा उन जगहों पर। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कैटेगरी के बारे में जिनको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है, यानी कि जिन पर कोई भी टेन्योर लागू नहीं होता। तो जैसे इसमें आते हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय के ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर। तो इस कैटेगरी के जो एम्प्लॉय होते हैं, तो इनके लिए कोई भी स्पेसिफिक या मैंडेटरी टेन्योर नहीं रखा गया है। इनके लिए सिर्फ 2 वर्ष का लॉक इन पीरियड रखा गया है, और ये भी तब रखा गया है जब उनकी पोस्टिंग किसी भी स्टेशन पर फ्रेश रिक्रूटमेंट यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट के आधार पर हुआ हो या फिर प्रमोशन के आधार पर हुआ हो। तो फ्रेश रिक्रूटमेंट या फिर प्रमोशन के आधार पर किसी भी स्कूल में पोस्टिंग होती है, तो वहां ऐसे कर्मचारी को सिर्फ 2 वर्ष का समय पूरा करना होता है और उसके बाद ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफर के आधार पर किसी स्टेशन पर गया हो, तो इस पर कोई भी लॉक इन पीरियड लागू नहीं होता है। चाहे तो नेक्स्ट ईयर भी ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन न्यू अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग पर 2 इयर्स का जो टेन्योर है, मैंडेटरी टेन्योर है, वह लागू होता है। तो दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए आपने जान लिया कि कितना टेन्योर रखा गया है। और इसमें खास करके जो मैंने बात किया है नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में, जो किसी भी तरह की प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं आते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको हर एक पोस्ट के नॉर्मल टेन्योर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। या वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।